हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई क्लास 10th। और आज की वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये आपका केमिस्ट्री का चैप्टर है और ये चैप्टर इस साल के लिए इम्पॉर्टेंट हो चुका है क्योंकि चैप्टर नंबर 3 और 4 में से कुछ रिमूव करा है। तो उसके बाद तो ये चैप्टर की इम्पोर्टेंस और ही ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, तो इस चैप्टर को आपको अच्छे से तैयार करना है। अब मैं कुछ आपके लिए पॉइंट्स लाई हूँ जिनको आपको बिल्कुल मतलब अपने दिमाग में बिठा लेना है कि इस चैप्टर में से चाहे कुछ हो ना हो, इतनी चीज़ हमें अपनी कवर करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में आप 10th क्लास में हैं तो 20 तक एलिमेंट्स आपको याद होने चाहिए, कुछ भी करके आपको याद करने हैं। मैं आपसे 20 से ज़्यादा नहीं कह रही हूँ क्योंकि 20 से ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता है 10th क्लास में। 11th क्लास में आपको ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती है एलिमेंट्स को याद करने के लिए। अभी आपको याद करना है सिर्फ कैल्शियम तक, तो मैं एक बार आपको इसका निमोनिक्स बता देती हूँ ताकि आपको ईजिली याद हो जाए। तो सबसे पहले एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से हो जाएगा हाई हेलो लिसन बीबीसी न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट। हाई हेलो लिसन बीबीसी न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट, ये हो गया आपका निमोनिक्स। इसके बाद सोडियम मैग्नीशियम से हम बोलेंगे ना मांगो अल्लाह से, या सी आप जो भी करें। पेप्सी, सोडा, कोको कोला और काजू कतली, ये निमोनिक्स आपको याद रखना है। देखो, मैंने आपको सिर्फ बताया है, आपको याद रखना है। अब आप चाहे कैसे भी याद रखो। इसके बाद इस चैप्टर में आपको ग्रुप नंबर निकालने आने चाहिए, वैलेंसी पता होनी चाहिए, पीरियड्स पता होने चाहिए और मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स के नाम है आपके चैप्टर में जो दे रखे हैं, बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम, पोलोनियम, टेलुरियम। इनको अभी याद कर लो, अभी वीडियो देखते देखते, क्योंकि मेटलॉइड्स बस इतने से ही बुक में कोई सा भी पूछ लेगा तो आपको करने हैं। ठीक है, इसके बाद अब मैं आपको बताती हूँ कि ग्रुप नंबर आप कैसे तैयार कर सकते हैं। तो देखो, ग्रुप नंबर सिंपल है, जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने उतना ग्रुप नंबर। यानी कि जैसे कि आपका हाइड्रोजन है तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में तो कुछ नहीं होते, 1 ही इलेक्ट्रॉन होते, तो उसका ग्रुप नंबर 1। इसके बाद आता है आपका लिथियम हो गया या बेरिलियम होगा, तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 2 है तो उसका ग्रुप नंबर 2। बट 1 और 2 अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन में है तो वही इसका ग्रुप नंबर होगा। अगर जैसे कि आपका आ जाता है हमारा बोरोन, तो बोरोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने होते हैं? इलेक्ट्रॉन 3। तो उसके अंदर हमें 10 को ऐड कर देना है, जिससे कि बन जाएगा हमारा 13 ग्रुप नंबर। मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ। देखो, ये आपका बोरोन होता है, तो बोरोन में कितने होते हैं? 2 और 3। तो 3 अगर आपके वैलेंस में है तो 3 में हमें 10 को ऐड कर देना। कितना हो गया? 13। तो बोरोन का ग्रुप नंबर क्या हो गया? 13। इस तरीके से कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 4 इलेक्ट्रॉन, 10 ऐड कर दो 14। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। ऑक्सीजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, 10 ऐड कर दो 16 इलेक्ट्रॉन, वो सॉरी ग्रुप नंबर। इसके बाद वैलेंसी आपको पता है। देखो, वैलेंसी का सिंपल सा फंडा ये है कि अगर कोई भी एलिमेंट एक्सेप्ट करता है तो उसकी वैलेंसी माइनस में होगी, और जो देता है या फिर किसी को देता है, डोनेट करता है, तो उसकी वैलेंसी प्लस में हो जाएगी। जैसे ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होगी क्योंकि वो -2 को एक्सेप्ट कर लेगा। उसके लिए 6 इलेक्ट्रॉन देना मुश्किल है और 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना ईजी है, तो वो एक्सेप्ट करेगा, उसकी वैलेंसी -2 हो जाएगी। इसके बाद आता है आपका पीरियड। पीरियड बहुत ज़्यादा ईजी है, इसमें आपको क्या करना होता है? सिर्फ और सिर्फ वैलेंस शेल को गिनना होता है। जैसे कि एग्जाम्पल आपके पास है सोडियम। सोडियम में वैलेंस जो शेल होती है वो होती है 281, यानी KLM। तो कितनी वैलेंस शेल है? 3। तो 3 वैलेंस शेल मतलब थर्ड पीरियड। इस तरीके से आपको पीरियड्स भी याद रखने हैं। मेटलॉइड्स के नाम मैंने आपको बता दिए। इसके बाद इस चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट आपकी फुल फॉर्म आती है, IUPAC की 9th में भी थी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। अब आते हैं मेन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टॉपिक जो आपको स्किप नहीं करने हैं। तो सबसे पहले तो आपको ट्रेंड सारे के सारे याद रखने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, कि एटॉमिक साइज पीरियड में कैसा होगा, ग्रुप में जाने में कैसा होगा, टॉप टू बॉटम में, लेफ्ट टू राइट में याद रखना है। नेगेटिविटी पीरियड में कैसी होगी, लेफ्ट टू राइट में, और टॉप टू बॉटम ग्रुप में कैसी होगी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद रखनी है, वो इस चैप्टर से कनेक्ट करके है, कैसे है वो मैं आपको बताऊंगी आगे। इसके बाद आता है आपका कोवेलेंट कंपाउंड, आपको पता होना चाहिए कौन सा एलिमेंट बनाता है। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन मैंडलीव एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए।
5 मार्क्स के लिए भी पूछा जाता है, तो तैयार करके रखना है आपको। इसके बाद हाउ मैनी एलिमेंट्स वर नोन टुडे, कितने एलिमेंट्स हमें अभी तक पता है। और इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ बेसिकली सारी ही हैं, तो 5.4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये सारी एक्टिविटीज़ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी नोट डाउन कर लो अपनी बुक में। अब मैं आपको बताती हूँ एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका 2020 का क्वेश्चन है, तो ये मैंने किसी का पेपर ले रखा है, तो मैं आपको उससे समझाने की कोशिश करती हूँ। इस जो ऐसे आपको सवाल है, जितने भी मतलब 10 साल के प्रीवियस ईयर में जो भी आपको ऐसा सवाल मिले सबको कर डालो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। तो आपको ऐसी टेबल बनी हुई आती है, मोस्टली हर क्वेश्चन में ऐसी ही टेबल आती है बनी हुई, इसको आपको स्किप कर देना है, भूल जाओ इसे भी। तो इस तरीके का आपको टेबल बनी आती है, तो यहाँ पे नीचे 5 क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो आपसे पूछा जाता है कि कौन सा एलिमेंट है, कौन सा मेटल है जिसकी वैलेंसी 2 हो। तो आपको इनमें से इसे पहले फिल करना है ध्यान से, अच्छे से, ग्रुप और पीरियड को ध्यान में रखते हुए। फिर आपको याद रखना है कि कोई भी मेटल लेना है, उसकी वैलेंसी देख लेनी है, 2 है तो वही आपको लिख देना है, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि एच, सी एंड एफ विच हैज़ अ लार्जेस्ट एटॉमिक साइज। तो आपको इन तीनों में बताना है एटॉमिक साइज किसका ज़्यादा होगा। आपको पता होना चाहिए कि एटॉमिक साइज ग्रुप में जाने में बढ़ता है कि लेफ्ट टू राइट जाने में बढ़ता है, ठीक है। तो ये ट्रेंड से रिलेटेड क्वेश्चन आता है और दिमाग वाला क्वेश्चन होता है, अगर समझ कर करोगे तो हो जाएगा। इसके बाद टू विच फैमिली डज एच सी एन एफ बिलोंग। एच सी एफ फैमिली आपको पता है लास्ट वाली फैमिली किस चीज़ से बिलोंग करती है, ये बताना है। विच एलिमेंट इज अ नॉन मेटल, कौन सा एलिमेंट नॉन मेटल जिसकी वैलेंसी 2 है। और कौन सा एलिमेंट कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। कभी कभार क्वेश्चन मैंने आपको बताया था ना रिएक्टिविटी सीरीज, तो इसमें पूछा जाता है कि कौन से एलिमेंट की रिएक्टिविटी सीरीज ज़्यादा, मतलब रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, वो आपको बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको जहाँ पर भी मिले वहाँ से उसकी प्रैक्टिस कर लो, इसको अपने फ्लो में ले लो इन क्वेश्चंस को, ठीक है। चैप्टर 5 के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मुझे कमेंट में बताएं इस तरीके से आपको कौन कौन से चैप्टर के पॉइंट चाहिए, ताकि आप जब अपना रिवीजन कर रहे हो तो इन चीज़ों को बिल्कुल भी ना स्किप करें।